को बचाने के लिए हम चाहते थे, कारण जितने लोग महसूस किया आज का दिन यो सेवकाई, धन्यवाद का सेवकाई, साथ साथ गवाही का संडे रहता है। साल भर परमेश्वर ले आपके लिए, मेरे लिए, मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्या है, उनका भलाई चंगाई को उन्होंने हम लोगों का जीवन में किया है और करके आ रहा है, उन महान बातों को हम मंडली के सामने और उन्हें धन्यवाद के साथ में बोलने वाला समय है। आजहरू तपाईहरु सबैलाई म याद दिलाउनलाई चाहन्छु, आजको यो सेवकाई चाहिँ धन्यवादको सेवकाई छ, सँगै गवाहीको सेवकाई छ। परमप्रभु परमेश्वरले हामीहरूको जीवनमा यो सालभरि धेरै आश्चर्यको अचम्मको कार्य गरेको छ, गरेर आइरहनु हुँदो रहेछ। उहाँले गरेको हामीहरूको जीवनमा त्यो कार्यहरूको लागि धन्यवाद चढाउने समय छ। म तपाईहरु सबैलाई चाहिँ म समय दिनुलाई चाहन्छु। त्यही कारणले कोही पनि कृपया प्रचार नगर्नुहोस्। तपाईँ अब फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भनेर प्रचार नगरिकन परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुहोस्। यदि कुनै विषयको लागि, अब उदाहरण यसरी छ, मैं बीमारी में थे, परमेश्वर मुझे चंगाई किया है, परमेश्वर को धन्यवाद शेष पायो। न यो कुरा न बताउनुहोस् मलाई यो यहाँनिर दर्द थियो, फेरि यहाँनिर दर्द थियो, या खुट्टामा दर्द थियो, फेरि त्यो डाक्टरमा गयो, त्यहाँबाट त्यहाँ गयो, त्यहाँ यसरी मेसिन लगायो, यहाँनिर यसरी लेखियो, अनि त्यति लामो चाहिँ भन्नुलाई खाँचो छैन। म बिरामी थिएँ, परमेश्वरलाई आशिष दियो। म आर्थिक समस्यामा थिएँ, परमेश्वरले आशिष दियो। मलाई शान्ति थिएन, परमेश्वरले मलाई शान्ति दियो। चक्कारीमा हामी गवाही बन्नु गइरहेका छौँ, अनि गवाही बन्नेको द्वारा हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की। ये 2023वां साल परमेश्वर मेरा जीवन में एकदम आशीषित साल बनाया। हमको एक पर्सनल वादा ऐसे किया है, परमेश्वर मिला है, मैं तुमको अद्भुत काम दिखाऊंगा। इस साल पूरा बहुत सारा अद्भुत काम को मेरे जीवन में देखने में परमेश्वर कृपा किया। व्यक्ति का जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बच्चे लोग का जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम को मेरे जीवन में, पूरा परिवार में देखने में प्रभु सहायता की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत कुछ बड़ा गवाही बोलने के लिए है, लेकिन हम छुटकारे में बोलने के लिए चाहती हूँ। इस साल हम लोग बहुत बड़ा समस्या में गुजर गया समय है, नहीं किया बात किया है बोलकर बदनाम करने के लिए लोग देखने का समय भी, हम लोग अपना धार्मिकता को किसी को सामने नहीं दिखाकर परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहकर प्रार्थना करने का समय, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार कार्य को हम लोग का जीवन में हम लोग अनुभव करने में प्रभु सहायता किया। आर्थिक समस्या जीवन में आने का समय, इस साल कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा बोलने का समय भी परमेश्वर हम लोग चमत्कार रीति में इस साल का सब कुछ अच्छा रीति में ले जाने में प्रभु सहायता किया। इसलिए हम लोग को सहायता किया। ये प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं। फिर भी आप लोग हम लोग के लिए प्रार्थना करिए। धन्यवाद। धन्यवाद सबको। जय मसीह। जय मसीह। हिंदी, इंग्लिश जिसी में भी आप बोल सकते हो। I thank God for God's faithfulness and goodness, protection, His provision over our family throughout this last year. As a family, we are really thanking Him. Just now also, we met with we had an accident here. Shane is about to get down, but God has protected us. Really, I don't know how to say. God is really good. Our God is real. That's what I want to say. Amen. Thank you for the church. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उनका सुरक्षा के लिए। उनका परिवार में परमेश्वर ने कृपा किया है, और आज भी एक ऐसे दुर्घटना होने वाला था, परमेश्वर ने बचाया। परिवार में उनका सुरक्षा के लिए सिस्टर ने धन्यवाद बताया।
त्यो 2023 चाहिँ मेरो लागि बहुत बहुमूल्य समय थियो। यसपालि म बहुत कहिल्यै नगएको जग्गा सिलिगुडी सालबारी भन्ने जग्गामा म कन्भेन्सनमा जानु पाएँ नोभेम्बर महिना 13 तारिक। अनि त्यहाँ बहुत आशिषित जग्गा लाग्यो, जग्गा पनि आशिषित र परमेश्वरको प्रेम पनि त्यहाँ बहुत परमेश्वरको प्रेम मैले देखेँ। अनि म अहिले यो साल म सुरक्षित पनि छु। मेरो परमेश्वरलाई कोटि कोटि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्दछु, बहुत बहुत धन्यवाद दिन्दछु मेरो परमेश्वरलाई। धन्यवाद दीदी को लिए, धन्यवाद परमेश्वर ले आस्तीन। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये साल 2023 मेरे लिए परमेश्वर ने सचमुच बहुत अद्भुत, और जो आज का वचन था भजन संग्रह 136 का 3 में बताया गया था कि एक यहोवा ये जो बड़े बड़े आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर वही है, उसकी करुणा सदा की। इस वचन को एकदम हृदय में लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे जीवन में 2023 में बहुत सारे बदनामी के कारण और बहुत सारी चिंता, बहुत सारी मेरी गवाही को बिगाड़ने के लिए बहुत से शैतान ने बहुत सारे कोशिश किया, शुरू से लेकर 1 तारीख से लेकर अभी रिसेंट कुछ महीनों तक भी। लेकिन परमेश्वर ने कदम कदम पर मुझे सहायता किया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे जीवन में ही इज़ वर्किंग, परमेश्वर काम करता है। क्योंकि कभी हम लोग को लगता है ना कि हमारे प्रभु हमारे लिए कुछ काम नहीं करते। हमारे जीवन में बहुत सारे चिंता फिक्री, बहुत सारी समस्या होने के बावजूद भी आगे तरफ हमारे आगे अंधेरा होता है लेकिन पीछे उजाला होता है। वो परमेश्वर काम करते रहता है, इसीलिए परमेश्वर ने वो कार्य किया और मेरे लिए इतना बड़ी बड़ी गवाही बनाया। आज मैं गवाही आपके सामने बोलूँ तो 1 घंटा लग जाएगा, समय छोटा है। परमेश्वर का दास ने बोला छोटा समय लेने के लिए, मैं छोटा समय लेते हुए फिर भी मैं 3-4 गवाही को आगे रखना चाहती हूँ। प्रभु ने सच में जिस जगह पे नालायक तू रिजेक्टेड है, जो हो नहीं सकता, उस जगह पे परमेश्वर ने उठाया। विशेष करके मेरे पति को, जिस जगह पे उसको एक छोटा शायद कोई उसको क्या कहूँ मैं उसको, जिस जगह पे उसको वहाँ पे जो भर्ती पे जब गए थे तो उस जगह पे लोगों ने बोला तू कुछ नहीं कर सकता है, वो स्थान पे तू जा नहीं सकता। जब रीअपॉइंटमेंट किया फिर भी उनको बहुत सारे सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसी जगह पे उसी स्थान पे खड़े करके लोगों के लिए, सिलेक्शन के लिए, लोगों के लिए उन्होंने 6 महीने के लिए हम लोग ने सोच रहा था बहुत सारा परेशान हो रहा है, बहुत दुख मिल रहा है हम लोग को। लेकिन बीते हुए हफ्ते में प्रभु के दास ने बोला था डिसअपॉइंट हमारे जीवन में होता है लेकिन उससे परमेश्वर का अपॉइंटमेंट हमारे लिए होता है। ये वचन से मैं बहुत आशीष पाई हूँ और सच में मेरे पति को भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। और मेरे जीवन में प्रभु ने एक लिपर पर्सन, मैंने प्रभु के दास ने जब 2023 में बोला था कि ये साल मिरेकल का साल होगा, चमत्कार का साल होगा, तो मैंने रिसीव किया। तो वैसे ही मेरे जीवन में बहुत अद्भुत मैं प्रार्थना करती रही, दुखी थी, बहुत सारी चिंता थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए वो काम किया, एक लिपर लड़का को चंगा कर दिया प्रार्थना के द्वारा। और जो मेरी फैमिली में एक सिस्टर थी, फैमिली में सिस्टर है, उसको भी आफ्टर 13 इयर्स के बाद में उनको परमेश्वर ने कंसीव करने का मौका दिया। मैं सोचती हूँ कि ये एक मिरेकल है। सब ने बोला कि ये तो चमत्कार हो गया। सच में परमेश्वर आजकल सदा सर्वदा हमारे लिए काम करता है। हमारे जो भी मेरे घर के आमने सामने मेरे गवाही को, जो 7 साल से मेरे गवाही खराब हो गया था उस दिन, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पे एक ऐसा अद्भुत काम किया ना, लोगों को बोलना पड़ा कि ये जीवित परमेश्वर की दासी है, ये परमेश्वर की आराधना करती है। और हर एक के मुंह से ये बोलने लगे, सच में वो लोग डर गए। और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत सारा है बोलने के लिए, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना ही बोलना चाहती हूँ। मेरे परिवार में, मेरे मंडली में बहुत परमेश्वर ने आशीष किया, इसके लिए मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और क्या कहूँ प्रभु के आगे, ये छोटी सी शब्द को रख के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर को जोरदार तालियां बजाते हुए हम गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। 2023 मा परमेश्वरले मृत्युबाट पनि बचाउनु भयो अनि हरेक समस्याबाट पनि बचाउनु भयो। हरेक मानिसको प्लान डरलाग्दो थियो हामी माथि, तर परमेश्वरले आज बचाएर 2024 लाई देखाउनु भयो। म महान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद। सबको जय मसीह। इस सुंदर मौका देने के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर मेरा जीवन में लास्ट साल में मैं बीमारी में था। 1 साल वो बीमारी में बहुत तकलीफ में था। परमेश्वर मुझे चंगा किया है। वो समय में परमेश्वर मेरे साथ में था। कभी कभी मैं कमजोरी होगा, परमेश्वर मुझको ताकत दिया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इधर आने का कारण
हम इधर आने का कारण हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए परमेश्वर उसमें भी बहुत सहायता किया। सो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर नाम को महिमा। आमेन। धन्यवाद। बहुत अच्छे हिंदी में अपने गवाही बताया। गॉड ब्लेस यू। सबैलाई जय मसीह। छोटकारीमा विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद। हाम्रो सिनियर पास्टर आमा सायद लगायत मण्डली प्रत्येकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मलाई परमेश्वरले सालभरि अनुग्रहको भित्र राख्नुभयो है। अनि जब लकडाउनमा म एक्लै थिएँ तर मेरो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी म जब भुटानमा थिएँ है, म भुटानमा हुँदाखेरि मेरो पेटमा धेरै बिमार थियो। अनि मान्छेहरूले मलाई बाँच्दैन भनेर मलाई धेरै खानेकुराहरू ल्याइदिन्थ्यो। तर जब परमेश्वरले मलाई भुटानदेखि इन्डियामा ल्याउनु भयो अनि परमेश्वरले मेरो जीवनमा महान काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरको आराधना छोरी बनाउनु भएको छ। परमेश्वरको आत्माले मलाई उचाल्नु भएको छ। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। जस्तै म परिस्थितिमा भए तापनि परमेश्वरले मलाई एकपल्ट परिस्थितिमा लानुहुन्छ, अर्कोपट्टि परमेश्वरले मलाई धार्मिकताको हातले उठाउनुहुन्छ। अनि मलाई आज अशान्तिमा म हुन्छु तर परमेश्वरको आत्माले मलाई फेरि पनि त्यो शान्ति दिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई म हृदयको अन्तस्कानीबाट धन्यवाद दिन्छु। म हिजोसम्म अशान्तिमा गुज्रेको मान्छे, तर परमप्रभुले मलाई आज साँच्चै नै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति खटाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले मलाई त्यो अनुग्रहको भित्र मलाई डोर्याउनु भएको छ। परमेश्वरलाई हृदयको अन्तस्कानीबाट धन्यवाद। विशेष गरी मण्डलीलाई म निवेदन गर्छु, मेरो निम्ति धेरै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। किनभने मेरो साथमा, अनि म एक्लो छु, मेरो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म यति नै मात्रै म जान्दछु। परमेश्वरले मलाई सालभरि परमेश्वरको महिमा गर्नुको निम्ति परमेश्वरले अझै मलाई बुद्धि ज्ञान अझै मलाई खडा गरेको होस् भनेर मण्डलीले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सारा मण्डलीलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो दुईटा शब्द यहाँ राख्दै सबैलाई जय मसीह। आमेन। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। आज है हामीलाई परमेश्वरले यति अनुग्रह गर्नुभएको छ। आज म है 2023 को कुरा गर्दै मेरो छोराको निम्ति म गर्दैछु है। आज सानो छोरा सिक्किममा काम गर्छ है मेरो छोरा। तर 2023 को 27 तारिक 28 तारिक यहाँबाट गयो है। अन्त 28 तारिक 29 तारिक 6 दिनसम्म त्यो जग्गामा बस्यो, जुन जग्गामा त्यसलाई कामको लागि बोलाएको थिएँ। 6 दिन पछि त्यसलाई पुरा त्यो जग्गामा त्यसलाई बस्नु मन लागेन है। एकदम उथुल पुथुल भयो, त्यसलाई रातभरि निन्द्रा लागेन। त्यो चाहिँ भने परमेश्वरले त्यो एउटा न एउटा अनुग्रह गरेर बचाउनुको लागि त्यसो गर्दो रहेछ। त्यो छोरालाई लागि रातभरि निन्द्रा लागेन। आमा म त अब जाने यहाँबाट भने त्यो छोरा पहिला मालिकको ठाउँमै, मालिक म त आएको छु तर मलाई यहाँ राम्रो लागेको छैन भने। अन्त मालिकले भने आइज नि त आकाश भने बोलाए। जस्तो मेरो छोरा त्यहाँबाट गयो है, त्यहाँबाट गएँ 2004 मा है। त्यो जस्तो फ्ल्याट आयो है 2 बजी राति है, 2 बजी राति फ्ल्याट आयो। जस्तो मेरो छोरा त्यहाँबाट गयो त्यस्तै फ्ल्याट आयो है। 2 मिनटको अन्तर है, 2 मिनटको भित्रभित्र आज मान्छेले जिउको लुगा पनि त्यहाँबाट निकालेर भाग्नु सकेन। जिउको लुगा आफ्नो जिउको लगाएको मात्रै लगाएर भागेँ। त्यहाँ मेरो छोरा त्यहाँ भए म छोरा पनि भन्नु पाउँदैन। तर मेरो परमेश्वरले मलाई त्यो छोरालाई बचाउनु भयो। धन्यवाद दिन्छु। आमेन। धन्यवाद। जय मसीह सबलाई। परमेश्वरले हामीलाई 2023 मा देखि आजको दिनसम्म उहाँको अनुग्रह, कृपा, दया, भलाइ, चङ्गाई गर्नुभयो। यसको लागि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। आमेन। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। आज यो 2023 मा नयाँ परमेश्वरले धेरै मलाई आशिष छ। आमेन। By one. सबको जय मसीह। ये साल शुरू होने का पहले हमें प्रॉमिस वजन लेना था, तो मैंने 3 वजन लिया। आई टुक 3 कार्ड्स एंड वो सब में सेम ही चीज़ बोला था कि आप सबसे आशीषित होंगे। तो मैंने सोचा ऑलरेडी बहुत आशीषित हूँ, तो इससे ज़्यादा परमेश्वर क्या कर सकता है। तो बट देन मैं पहले साल से भी सब बहुत आशीषित हुई,
तो मैं उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत आशीष दिया मेरा पढ़ाई में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में। एंड yeah, I just want to say thanks to the Lord for everything that He has done in my life. Thank you for everything, especially these two. मेरे बहन लोग के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ ये साल, because they've been the best. So yeah, thank you. सबको जय मसीह। मैं यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें संभाल के रखा और बहुत आशीष दिया। थैंक यू। सबको जय मसीह। मैं भी यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस साल मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी और बहुत अपॉर्चुनिटी दिया और अपने आप को दिखाने के लिए, और मुझे आशीष किया और मुझे अच्छा से रखा बिना बीमारी और किसी के बिना। उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने सुना से संभाल के लगा, कुछ होने नहीं दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमेन। प्रभु यीशु मसीह मदर नाम में जय मसीह की। आज साल शुरू करने का समय और आज तक परमेश्वर हमको संभाला है, सुरक्षित रखा है। हमारा जीवन में और परिवार में बहुत आशीष परमेश्वर हमको दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस साल शुरू करने का समय में कितना प्रेयर रिक्वेस्ट हम रखा है, अभी देखने से परमेश्वर सब कुछ पूरा किया है और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से। जोरदार तालियां हम परमेश्वर के लिए देंगे। Jai Masih everyone. And I want to thank God for His faithfulness in this year. So, whatever He had promised in the beginning of the year, He has fulfilled it today. He said, I will bless you 1,000-fold. He has blessed me 1,000-fold. I want to thank God. परमेश्वर का विश्वास योग्यता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस साल का शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने वादा किया 1000 गुना में आशीष करेगा बोल करके, उसी प्रकार उन्होंने आशीष किया है। धन्यवाद। मण्डली सबै जय मसीह। यो वर्षको मेरो प्रतिज्ञा वचन चाहिँ यूहन्ना 16 को 20 थियो है। म जहिले पनि आत्मिक कुराको लागि चाहिँ भोकाइरहेको छु प्रभुमा है, स्टिल पनि अझै नि। र यो वचन चाहिँ मेरो जीवनमा शक्तिशाली रीतिमा पुरा भएको छ। मैले आत्मामा धेरै कुराहरू पाएको छु, अझै म पाउने भोक राखिरहेको छु प्रभुमा है। त्यसको निम्ति धन्यवाद प्रभुलाई, उहाँले आफ्नो वचन पुरा गरिदिनु भयो। धन्यवाद। जय मसीह। आमेन। जय मसीह। सबलाई ख्रीष्ट यीशुको नाममा जय मसीह। जय मसीह। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन भन्दाखेरि दिस इयरमा म ग्रेजुएसन भएर गएँ, तर मेरो जीवनमा एकदम डिस्करेजको कुराहरू आएको थियो। तर परमेश्वरले, हामी कतिवटा कुरामा परमेश्वरको अगाडि फेथफुल हुँदैनौँ, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो लागि फेथफुल भइराख्नुहुन्छ। आमेन। किन भन्दाखेरि दिस इयरमा मैले यहाँ आएर फेरि कतिवटा परमेश्वरसित पाउनु पर्ने मैले आशिषहरू मैले पाइरहेको थियो। परमेश्वरसँग अझै गाँसिनु पर्ने कुराहरू मैले गाँसिरहेको थिएँ। परमेश्वरसित अझै कनेक्सन, परमेश्वरको आशिष मैले आफ्नो आँखाले मेरै जीवनमा मैले बितेको देख्यो। परमेश्वरको आशिष चाहिँ आएको मेरो जीवनमा मैले रिसिभ गर्दै गरेको मेरो आफ्नै आँखाले मैले लाइभ देखेको। त्यसै कारणले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयको अन्तस्करणबाट, र अझै आउँदो दिनभरिमा म परमेश्वरको पनि महिमा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आमेन। धन्यवाद। यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। म बिमार थियो, म प्रभु नभएको सँगै हुन्थेन। प्रभुले नयाँ सालमा 2023 देखि बहुत मलाई राम्रो गरेछ प्रभुले। आमेन। परमेश्वरले वाला चंगाई गर्नुभयो। धन्यवाद छ। साल मार्च महीना से अगस्त फर्स्ट वीक तक हमारा परिवार का अंदर में टेंशन मिला था। वो कुछ टेंशन दूसरा नहीं, कैथी का हमारा बेटी का स्कूल की वजह से हम लोग पूरा टेंशन में था। लेकिन बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स ग्रेस एंड मर्सी वी फाउंड द फेवर ऑफ रेवरेंड जॉन and Ma'am Jessie, so that we can be provided with grace and allowances.
So I really want to thank the Lord for His faithfulness in our lives, especially as a family. And I really want to bless the Lord for John Sir and Jesse Ma'am's family. I thank the Lord for this church. We enjoy it, and we are so blessed by the fellowship that we have this year since our arrival in the month of August. And we just want to bless the Lord for His goodness and faithfulness in our lives as a family. Thank you. परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम लोग का प्रार्थना को सुना। मार्च महीना से कुछ चल रहा था, लेकिन परमेश्वर वो सबको मिटाते हुए एक अच्छे फेलोशिप और अच्छे सहायता किया है। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो 2023 मेरो लागि मात्र होइन, मेरो परिवारको लागि पनि आशिषमय थियो। दुईटा घटना थियो जसले मलाई एकदमै हृदय विदायक कुरा थिए, हृदय दुख्ने कुरा। तर परमेश्वरले मलाई यो दुर्बलतामा पनि उहाँको सामर्थ्य म माथि खनाउनु भयो अनि मलाई सामर्थ्य बनाउनु भयो। सेवकाईमा निरन्तर अघि बढ्नमा प्रभुले सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद। और सिस्टर संगीता, उनका अलावा कोई छुट गया है? सबैलाई जय मसीह। 2023 भन्दा अगाडिदेखिको कुरा हो। यो चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा धेरै काम गरेको छ। मेरो जीवनमा पहिले हेर्थ्यौँ भने एकदमै सुन्दर, सबैले मन पराउने जीवन थिए, तर धेरै कुरामा तृषित थिए, धेरै कुरामा त्यो रोएको त्यो पलहरू मलाई थाहा छ। धेरै प्रार्थना थियो परमेश्वरसँग कि मेरो जीवन चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति इस्तेमाल हुनुपर्छ भन्ने। धेरै तृष्णाहरू थियो, साथै धेरै जुनै पनि आशिषहरू प्रभुले मलाई दिनुभएको थियो, त्यो सबै कुरो उहाँको महिमाको निम्ति इस्तेमाल होस् भन्ने मेरो प्रार्थना थियो। तर जब परमेश्वरले मलाई प्रयोग गर्नुभयो, यो एउटा स्थान दियो, प्रभुले सेवाकाई गर्ने एउटा मौका दिँदाखेरि धेरै यस्तो समस्या बाधाहरू आयो जहाँनिर मान्छेले मलाई फर्केर फेरि पनि मेरो पुरानै जग्गामा जाने भने त्यस्तो खाले सजेसनहरू धेरै आयो, धेरै प्रकारको अब्जेक्सनहरू आयो, धेरै प्रकारको नराम्रो नामहरू पनि पाएँ, धेरै निराशाहरू पनि आए। तर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि त्यो हरेक पलमा चाहिँ मैले मण्डली अनि हिल्डको परिवारहरूद्वारा एउटा सपोर्ट पाएको छौँ। एउटा परमेश्वरले एउटा साँच्चै एउटा परिवारको रूपमा मलाई दिए, धेरै यस्तो पलहरू दिन मलाई बचाएको छ। म परमेश्वरलाई हृदयको गहिराइदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज म यहाँनिर जसरी खडा हुन पाएको छ उहाँको प्रेम अनि अनुग्रहद्वारा खडा भएको छौँ। र साथै मण्डलीको हाम्रो यहाँ आमादा बुवा भनौँ होला, मैले जसलाई चाहिँ एउटा बाउआमाको रूपमा मैले पाएको छौँ र धेरै नै आशिषित महसुस गरिरहेको छौँ। र साथै त्यति मात्र नभए लास्ट इयर मेरो भाइको एउटा एकदमै मेजर एक्सिडेन्ट भएको थियो है। गाडी चाहिँ एकदमै भिरदेखि चाहिँ मुनि गएर एकदमै कुच्चिसकेको थियो, तर पनि परमेश्वरको कृपा कि आज इन्टरनल ब्लिडिङ भएको थियो, अपरेसनहरू हुनुपर्छ भने निराशामा थियो, सबैजना हार खाइसकेको थियो कि बाँच्दैन भन्ने त्यस्तो सोचहरू थियो। तर त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले मलाई यो शब्द दिएको थियो कि तेरो आवाजलाई चाहिँ म सुन्ने छु भनेर। अनि मैले त्यही शब्दलाई चाहिँ दाबी गरेँ, परमेश्वरलाई मैले प्रार्थना गरेँ आउने यो दिनमा चाहिँ मेरो भाइको जन्मदिन आउनेछ, त्यतिमा चाहिँ म मेरो भाइलाई चाहिँ हाँस्दै गरेर उसको जन्मदिन मनाएको चाहिँ म देख्नुपर्छ प्रभु भनेर मैले त्यसरी प्रार्थना गरेँ। अनि साँच्चै नै नभन्दा परमेश्वरले त्यो दिन पनि मलाई देखाए र म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो जीवनमा मात्र होइन तर मेरो परिवारको जीवनमा पनि परमेश्वरले धेरै ठुलो ठुलो कामहरू गरेको छ। जस्तो कि यो साल थियो कि तिम्रो जीवनमा म अचम्म रीतिले काम गर्छु भनेर प्रतिज्ञा थियो, तर साँच्चै नै परमेश्वर वफादार हुनुहुन्छ कि उहाँले उहाँको वादालाई निभाएको छ। सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद। ये साल शुरू करने के समय में 3 पॉइंट परमेश्वर के सामने में रखा। प्रार्थना का विषय अथवा प्रार्थना का विषय 3 रखा। परमेश्वर का हम हिंदी में प्रचार करना और परमेश्वर का हम कौन सा सेकंड में सेवाकाई करने के लिए आपको इच्छा किया आप बोलिए परमेश्वर, ऐसे मैं परमेश्वर को मैं सामने में रखा। और कीबोर्ड करने के लिए मैं प्रार्थना में रखा। और परमेश्वर सब प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर दिया, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर लगातार हमारा सेवा का हासिल करने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। आमीन। पाली है। कितने लोग को याद है 2023वां साल का प्रॉमिस क्या थे? कोई गवाही बोलने के समय में एक व्यक्ति ने बोला था, उन्होंने नहीं बताएंगे। उनके अलावा कोई किसी को याद है? Yes. What was the promise? Okay. ठीक है, वजह तो ठीक है। और क्या थे इस साल का प्रॉमिस? कोई किसी की याद है?
सिस्टर आप जोर से बोल सकते हो? ईयर ऑफ मिरेकल्स। हम लोग का परमेश्वर ने दिया हुआ वादा ये रहा मंडली के लिए, मंडली के लिए परमेश्वरले दिनुभयो वादा यो थियो आश्चर्य कार्यहरू गर्नुहुन्छ भनेर। ईयर ऑफ मिरेकल्स। मैं आप सबको बोला छुटकारी में बोलना है। हम लंबा बोलने से फिर आप नहीं सोचना है दिस रेवरेंट विल नेवर एंड, इसलिए मैं छुटकारी में बताएगा। इस साल जैसे परमेश्वर ने वादा किया है उसी प्रकार परमेश्वर ने कृपा दिखाया है। बाइबल स्कूल के लिए हम लोगों का कोई सपोर्ट बेस नहीं है और तकरीबन महीना में 2 लाख रुपया का हम लोग का जरूरत है, लेकिन परमेश्वर इस महीना तक कुछ भी तकलीफ बिना चलाने के लिए कृपा दिया है। नंबर 2, हम लोग बहुत दिन से हम लोग का स्कूल के लिए एक ग्राउंड बहुत ही छोटा हो गया था। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे ग्राउंड को थोड़ा से बड़ा करना है, और पड़ोसी ने उनका घर को जमीन को बिक्री करने के लिए उन्होंने हम लोग को अप्रोच किया। उसके लिए रकम नहीं थे, तकरीबन 20 लाख से अधिक पैसा नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने आश्चर्य कार्य किया। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और हिल्ट में अभी जो नया आप लोग देखा होगा, अचानक 2-3 महीना पहले एक दिन हम लोगों को एक ऑफर आया था नजदीक में रहने वाला वो छोटे सी टुकड़ा को लेने के लिए, लेकिन उस समय भाई रमेश यहाँ नहीं है। हम दोनों उसी के बारे में चर्चा करने के समय हम लोग का मन में ऐसे एक आस आया, रास्ता का साथ में होने से, सामने से एंट्री होने से बहुत अच्छा होता है। इन सारे कार्य को हम लोग किया है, 1 रुपया हाथ में नहीं रहने वाला अवस्था में, लेकिन परमेश्वर आश्चर्य कार्य किया और परमेश्वर का कृपा से उस एंट्री हो करके उसी को हम लोग परमेश्वर के हाथ में देते हुए भी हम लोग आगे हम लोग जाने पाया। और